2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਈ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ मैडम आपसे कुछ बोले यहाँ पे आज के मेडिकल सब इंस्पेक्टर बाकी जितने भी हमारे ऑफिस का स्टाफ, जहाँ मीडिया के आए हुए प्रिंट वाले लोग, व्हीकल ओनर, ट्रांसपोर्टर, आपको मेरी ओर से नमस्कार। शेड्यूल की वजह से कहीं मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, इस वजह से वो भी हो सकता है बाद में आएंगे। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो है वो 1 जनवरी से शुरू हुआ है और 31 जनवरी तक चलेगा। इस पूरे महीने में हमने डिफरेंट रोड सेफ्टी एक्टिविटीज़ डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, बस स्टैंड्स में, स्कूलों में, जगह जगह जाके पब्लिक प्लेसेस पे हमने अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं। जो मेन मकसद हमारा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ में अवेयरनेस करने का यही है कि ऐसा देखा गया है कि ऑन एन एवरेज 1.5 लाख के करीब लोग हर साल एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। 4.5-5 लाख के करीब ऑन एन एवरेज हर साल एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर हम रोज़मर्रा की बात करें तो एक दिन में 380 लोग एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। 1 घंटे की बात करें 16 लोग एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। डेली 16 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन रोड एक्सीडेंट की वजह से हमारी कंट्री में मर जाते हैं। तो यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ में हमारी अवर ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट, हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, टाइम टू टाइम हमें ये डायरेक्शन देते रहते हैं कि हम जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम है वो जगह जगह पे जाके करें। क्योंकि अगर हमने एक्सीडेंट्स कम करने हैं उसके लिए किसी डॉक्टर इंजीनियर के पास नहीं जाना, बल्कि एक ही मूल मंत्र है और वो है ओबेडेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। यानी हम सब लोग जो रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलाते हैं, अगर ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन की पालना करके गाड़ी चलाते हैं तो आउट ऑफ 100 90% एक्सीडेंट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। वहाँ हमें किसी आरटीओ की, किसी पुलिस की, ट्रैफिक वाले की भी ज़रूरत नहीं है। तो बशर्ता कि हम सब लोग जो गाड़ियाँ रोड के ऊपर चलाते हैं वो बिल्कुल ट्रैफिक रूल की पालना करके गाड़ी चलाएं। चलाते हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से, आज मीडियम के माध्यम से भी आप लोगों को, गाड़ी चलाते हैं हादसा हो जाता है, अगर हमने सीट बेल्ट पहनी है तो एयर बैग खुलता है और हमारी सेफ्टी होती है, हमारी हेड इंजरी हमें नहीं होती है। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करूँगा और मैं सभी यातायात नियमों का पालन करना सुनिश्चित करता हूँ। मैं का उपयोग नहीं करूँगा। मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि गाड़ी ओवर स्पीड या रैश ड्राइविंग नहीं करूँगा, कि ड्रिंक या ड्रग्स ड्राइव नहीं करूँगा। मैं वाहन चलाते समय सड़क पर हमेशा सतर्क रहूँगा। मैं वाहन या हेलमेट लगाऊँगा। मैं सभी सड़क संकेतों और साइन बोर्ड्स का पालन करूँगा। मैं हमेशा साइड देना सुनिश्चित करता हूँ। मैं सभी सड़क सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करके एक स्मार्ट नागरिक बनना सुनिश्चित करता हूँ। जय। आपका? मेरा नाम है गोविंद राम शर्मा। आज ART ऑफिस लखनपुर में कैंप लगा हुआ जिससे लोगों को रोड सेफ्टी वीक की अवेयरनेस दी जा रही है। इसका लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आने वाले टाइम में लोगों की रोड सेफ्टी के बारे में पता चलेगा, रोड को कैसे ड्राइविंग करना है, कैसे रोड पे चलना है, कैसे लोगों की अपनी जान और दूसरे की जान की हिफाजत को करना है। इसके हम RTO साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया और लोगों को अवेयर किया। थैंक यू। कैंप लगने से कितना फ़ायदा होता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है इन लोगों को अवेयरनेस आएगी, लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में, चलने के बारे में, अपनी जान बचाना, दूसरी जान बचाना, लोगों को बहुत अवेयरनेस आएगी।
सुबह धुंध का मौसम है और हालात भी इस प्रकार हैं कि सड़कों पे आंखों का दुरुस्त होना लाजमी है। और आपका मेडिकल इस समय में कितना सहायक रहेगा हमारे जो ड्राइवर भाई से? देखिए, आज का ये जो प्रोग्राम है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ पूरी इंडिया में मनाया जा रहा है। तो 1 जनवरी से जो शुरू हुआ है और 31 जनवरी तक रहेगा, उसी के मद्देनज़र आज हमने यहाँ एक मेडिकल कैंप रखा। मेडिकल कैंप रखने का मेन मकसद हमारा यही था कि जो हमारे ड्राइवर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, ऐसा देखा गया है कि हमारे जो ड्राइवर लोग हैं सेफ़ गाड़ी तभी चला सकते हैं अगर वो फिजिकली और मेंटली पूरे फिट हैं। तो उनकी सेहत को जहाँ चेकअप करने के लिए आज सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करके जहाँ आप देख रहे हैं एक मेडिकल टीम पूरी आई है जिसमें डॉक्टर साहिबान और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं। तो जहाँ हमने जितने भी आज, चूँकि हमारा फिटनेस डे है, तो 100 के करीब हमारे पास आज ड्राइवर जहाँ अवेलेबल होते हैं वो सारे कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं, वो पैसेंजर गाड़ियाँ भी चलाते हैं, गुड्स व्हीकल भी चलाते हैं। तो आज हमने उनके लिए जो कैंप रखा है, जहाँ हमने पहले उनको एक तो अवेयर किया, उनको बताया कि जब भी वो लोग गाड़ी चलाएँ, जो ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसकी पालना करके गाड़ी चलाएं। क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं एक्सीडेंट्स को, ऐसे देखा गया कि 90% के करीब जो एक्सीडेंट्स हैं दे आर ऑकरिंग ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर। इंसानी गलती के कारण कहीं ना कहीं आज की डेट में 80 से 90% एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इसलिए उनको जहाँ अवेयर किया गया कि जब भी वो गाड़ी चलाएँ जो एक प्रॉपर स्पीड लिमिट में चलाएँ, गाड़ी चलाते समय रेसिंग नहीं करें, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, नशा करके गाड़ी नहीं चलाएँ। तो लिहाजा क्योंकि अगर हमें एक्सीडेंट्स कम करने हैं तो हमारे जो ड्राइवर लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, एक बहुत बड़ा रोल है। तो उनको अवेयर किया गया। साथ में उनको, चूंकि हमारा स्वच्छता अभियान चल रहा है, इस वक्त स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, साथ में उनको उसके प्रति भी अवेयर किया गया कि अपनी गाड़ियों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि और ख़ुद भी वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, टाइम टू टाइम अपनी सेहत का वो चेकअप करवाते रहें। क्योंकि अगर वो फिजिकली फिट रहेंगे तो तभी वो लोग गाड़ियाँ सेफली चलाएंगे और अपना जो उनका परिवार है उसका गुजारा कर पाएंगे। क्योंकि ड्राइवर लोगों की हम सब जानते हैं कि प्राइवेट प्रोफेशन है, तो लिहाजा उनको ये भी अवेयर किया गया कि वो नशे से भी दूर रहें, जो भी पैसा वो कमा रहे हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर लगाएं। और इस जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ है हमारा पूरा, इसमें हमने, आपने देखा पहले भी अभी बस स्टैंड में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया, मेडिकल कैंप लगाया। आज ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। 11 तारीख को हमारे मिनी बस जो स्टैंड है हमारा कठुआ में, 11 को वहाँ मेडिकल कम अवेयरनेस कैंप रखा हुआ है। बसोली में, बिलावर में, चिड़वाल में, सब जगह पे हम जाके जो इस महीने में अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर हमने एक्सीडेंट्स को कम करना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लोगों को रीज़न ऑफ एक्सीडेंट का पता नहीं है। रीजन एक्सीडेंट हम सबको पता है कि अगर हम गाड़ी तेज चलाते हैं हादसा हो जाएगा, हमने 2 व्हीलर चलाना है, हेलमेट पहनना है, कार चलानी है, सीट बेल्ट पहननी है। उसके बावजूद हम सब लोग जब रोड के ऊपर गाड़ियां चलाते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूल की अवहेलना करते हैं, ट्रैफिक रूल को भूल के उनकी वायलेशन करके गाड़ी चलाते हैं, और जिसका बाद में हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सब लोगों से जो रिक्वेस्ट करूँगा, कम से कम वो, क्योंकि ट्रैफिक मंथ शुरू हो गया है, जितने भी लोग पेरेंट्स खास करके मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अंडरेज बच्चों को गाड़ी मत लेके दें। अब उनके घर में, जिनके घर में 2 व्हीलर कार्स हैं, जब भी 2 व्हीलर चलाएं हेलमेट पहने, कार चलाएं सीट बेल्ट पहने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल मत करें, नशा करके गाड़ी मत चलाएं। क्योंकि ऐसा मानना है कि हम सब लोग अगर इन ट्रैफिक रूल रेगुलेशन की पालना करके गाड़ी चलाते हैं तो आउट ऑफ 100 90% एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, यानी 100 में से 90 कीमती जाने हम सब लोग बचा सकते हैं अगर हम ट्रैफिक रूल की पालना करके गाड़ी चलाते हैं। सर एक बात देखिए, जो बड़े बड़े डंपर टिप्पर जो ट्राली लेके जा रहे, रेत बजरी ईंट जहाँ मटेरियल लेके जा रहे हैं, वो बिना ढके जाते हैं और रास्ते में पत्थर गिराते हुए जाती हैं डंपर, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं? देखिए, बड़ी बार जैसे आपने कहा हमें कंप्लेंट्स भी आए, और खुद भी जब हम लोग रोड के ऊपर निकलते हैं, अप डाउन करते हैं, देखते हैं कि बड़ी बार इन्होंने टाट नहीं डाला होता है। तो मेरे ख्याल में मैं देख रहा था इस साल में हमने 35 लाख रुपया फाइन जो है इन टिप्पर जो डंपर इनको कर दिया इस वक्त तक, और काफ़ी लोगों को चलान भी किए हैं। और ख़ास करके क्योंकि पोल्यूशन की वायलेशन है, अगर ये लोग ऊपर तरपाल वगैरह नहीं डालते उसके ऊपर, तो उसके भी हम चलान कर रहे हैं। जो भी हम रोड के ऊपर निकलते हैं, चाहे वो बस है, चाहे मिनी बस है, डंपर, कोई भी गाड़ी में मिलती है, लगता है कि कोई ट्रैफिक रूल की वायलेशन कर रही है वो किसी भी प्रकार की, तो उस गाड़ी के हम डॉक्यूमेंट भी चेक करते हैं। और फिजिकल अपीयरेंस में अगर कोई वायलेशन, जैसे आपने कहा वो टाट वगैरह नहीं डालते हैं, ऐसी कोई भी डंपर टिप्पर हमें मिलता है तो हमें उसे एज पर मोटर व्हीकल एक्ट चलान भी करते हैं। सर क्या देखते हैं कि आपने पिछले दिनों एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ पर भी जागरूकता अभियान किया, आने वाले
दिनों में किस तरह से कॉलेजेस, कैंपस, यूनिवर्सिटीज़ में इस अभियान को और बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए जी, जो रेड सेफ्टी मंथ है जी, वो 1 महीने के लिए है, लेकिन जैसे आपने देखा कई बार आपने भी हमारे साथ उन प्रोग्राम्स को कवर किया है। तो जब से मैं आया हूँ 1 अप्रैल से अभी तक मैंने कोई 8-9 स्कूल में जाके लेक्चर रोड सेफ्टी के ऊपर बच्चों को अवेयर किया है, क्योंकि बच्चों का ऐसा टाइम होता है जो उनमें अच्छी और बुरी हैबिट्स बनती है। और हमारी कोशिश रहती है जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 11th में 10th में हैं, जो अभी टीनेजर हैं, कल उन्होंने गाड़ियाँ भी चलानी है रोड के ऊपर, तो लिहाजा हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम स्कूलों को हम कवर करें, बच्चों को अवेयर करें, क्योंकि ऐसा माना गया है कि सोसाइटी में, समाज में, कंट्री में अगर हमें कोई बुराई को ख़त्म करना है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर द बेस्ट मीडियम, क्योंकि उनके थ्रू जो मैसेज है वो एक कैंपेन बन जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस में, उनमें हम जाएंगे, उनको रोड सेफ्टी के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर अवेयर करेंगे। सर कई ऑटो ट्राली देखी हैं जो सरिया लेकर जाते हैं और ट्राली बॉडी से वो कम से कम 5-6 फुट बाहर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये गाड़ियाँ ऐसी जो कभी हमें रोड के ऊपर मिलती हैं, वो देखने में इनको बड़ा रिस्की ड्राइविंग होती है, क्योंकि ये आगे पीछे जो साथ में गाड़ियाँ जा रही हैं उनको भी रिस्क हो जाता है। तो इसके लिए भी हमने ऑलरेडी कई बार स्पेशल ड्राइव भी, हमें ऊपर से भी डायरेक्शन आई, हमने स्पेशल ड्राइव भी बड़ी बार की है इसी चीज़ को। इसको बोलते हैं प्रोटूटिंग व्हीकल, जो किसी भी साइड से, आगे से, पीछे से, साइड से बाहर जिनकी निकली होती है। तो इन गाड़ियों को जब भी हम रोड के ऊपर निकलते हैं, अगर ऐसी गाड़ी कोई मिलती है तो उनको भी चलान करते हैं। मतलब कोई भी वायलेशन, ट्रैफिक वायलेशन, मैंने जैसे आपको बोला, ये फिजिकल वायलेशन में आ जाती है, जो दूर से लग जाता है कि इन्होंने सरिया बाहर निकाला है, या कोई बड़ी बड़ी पराली की जाती हैं, भोग की गाड़ियाँ जाती हैं। तो लिहाजा कोई भी वायलेशन हमें रोड के ऊपर मिलती है तो उसकी, मैं स्ट्रिक्टली उसके ऊपर एक्शन लेते हैं।